हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बीएलपी में। आज मैं आप लोगों को मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताऊंगा कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम में दो थ्योरम आता है। फर्स्ट वाला जो थ्योरम आता है रॉलेज थ्योरम, और सेकंड जो आता है लंगरांजे थ्योरम। दोनों थ्योरम के बारे में देखते हैं कि दोनों थ्योरम क्या बोलता है। तो ध्यान देंगे, आज का जो हमारे पास टॉपिक है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम में आज हम लोग देखेंगे रॉलेज थ्योरम और लंगरांजे थ्योरम के बारे में देखेंगे। इसका क्या महत्व है, रॉलेज थ्योरम क्या बोलता है, लंगरांजे थ्योरम क्या बोलता है, इसके बारे में देखेंगे किस टाइप से थ्योरम बोलता है। तो सबसे पहले देखते हैं रॉलेज थ्योरम के बारे में। रॉलेज थ्योरम क्या बोलता है, तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर में fx है। समझेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है y बराबर में fx है। तो रॉलेज थ्योरम क्या बोलता है, इसका कुछ स्टेटमेंट है। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट बोलता है, क्या बोलता है, इफ fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab। ध्यान से समझेंगे, इफ fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, ये सेकंड स्टेटमेंट है। हमारे पास y बराबर में एक फंक्शन है, y बराबर में fx है। तो इसका कुछ कथन है, रॉलेज थ्योरम का कथन है। तो पहला कथन यही है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, मतलब फंक्शन जो हो सकता है किसी बिंदु पर भी कंटिन्यूअस हो सकता है या फिर एक पूरे अंतराल में भी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो अंतराल में जब भी चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रॉलेज थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। अगर के रॉलेज थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, इसका कहने का मतलब है कि जो भी फंक्शन गिवन है वो किसी अंतराल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, रॉलेज थ्योरम का स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है इफ fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ab, और सेकंड वाला है fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, और थर्ड वाला पॉइंट है fa बराबर में fb, मतलब जो भी इंटरवल के पॉइंट रहेंगे, दोनों पॉइंट पे फंक्शन का जो मान रहेगा बराबर होगा, देन फंक्शन एग्जिस्ट वन वैल्यू c such that ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सच दैट क्या लिखने वाले हैं, f डैश c बराबर में 0, सच दैट f डैश c बराबर में 0 एंड c बिलोंग टू ab, यही कथन है। किसका कथन है, रॉलेज थ्योरम का है। अब इस कथन को समझते हैं। कथन क्या बोल रहा है कि अगर कि हमारे पास सपोज y बराबर में fx एक फंक्शन गिवन है, तो अगर कि ये निम्नलिखित जो भी कंडीशन यहाँ पे लिखे हैं, इस कंडीशन का पालन करता है, मतलब फंक्शन जो है रॉलेज थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है, फंक्शन कौन कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहला कंडीशन है फंक्शन fx कंटिन्यूअस होना चाहिए। कहाँ पे, तो जो भी अंतराल गिवन होगा क्लोज इंटरवल ab में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड वाला जो कंडीशन है फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कहाँ पे, ओपन इंटरवल ab में। और तीसरा वाला कंडीशन है क्या है, fa बराबर में fb होना चाहिए, मतलब जो भी अंतराल के बिंदु रहेंगे वहां पे फंक्शन का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तब
तब क्या होने वाला है, फंक्शन एग्जिस्ट वन वैल्यू सी, तब फंक्शन जो है एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करता है सच दैट, किस प्रकार से निकालेंगे उस सी का मान, सच दैट उस सी का मान कैसे निकालेंगे, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड जो सी का मान रहेगा, हमेशा ध्यान रखेंगे सी का जो मान रहेगा कहाँ रहेगा, ए और बी के बीच में रहेगा। तो कंडीशन अगर के कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, एक कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब रॉलेस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसका सिग्निफिकेंस देखना चाहेंगे तो सपोज हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है, ध्यान से समझेंगे। ग्राफ है, इधर है y एक्सिस है, इधर है x है, इधर है x डैश है और इधर y डैश है। यहाँ पे कोई हमारे पास एक रैंडम फंक्शन है और यहाँ पे इंटरवल का बात हो रहा है। सपोज हमारे पास इंटरवल का पहला पॉइंट यही है, a है, और इंटरवल का a है, हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस इंटरवल में। इस इंटरवल में जो भी a से b इंटरवल है इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एफ ए बराबर में एफ बी होना चाहिए। मतलब फंक्शन का जो भी मान रहेगा, यही फंक्शन है, y बराबर में एफ एक्स फंक्शन है, तो a पर भी मान समान मिलना चाहिए और b पर भी मान समान मिलना चाहिए। अगर के तीनों कंडीशन का पालन हो रहा है तब फंक्शन एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे c का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो f डैश c जो होता है 0 के बराबर होता है और c का मान जो बिलोंग करेगा हमेशा a और b के बीच में बिलोंग करेगा। ध्यान रखेंगे कि जो भी c का मान रहेगा a और b के बीच में आएगा। अगर के इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहेंगे तो अगर के इस इंटरवल में, इंटरवल AB में इस कर्व के ऊपर अगर के कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं, कहीं पर भी एक पॉइंट लेते हैं, ले लिए हैं कहीं पर भी पॉइंट, तो रॉलेस थ्योरम क्या बोलता है, बस इतना ध्यान रखना है। रॉलेस थ्योरम यही बोलता है कि इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचेंगे, ध्यान से समझेंगे, इस इंटरवल के अंदर कर्व के ऊपर कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे, किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, देखिए स्पर्श रेखा है, तो ये जो स्पर्श रेखा होगा, ये जो स्पर्श रेखा होगा, ध्यान से समझेंगे, ये स्पर्श रेखा जो होगा एक अक्ष के समांतर होगा। यही बताता है, कौन बताता है, तो रॉलेस थ्योरम बताता है। अगर के फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से c का मान निकालेंगे, मतलब c का जो मान रहेगा इसी के अंदर में रहेगा, a और b के अंदर में रहेगा, मतलब कहीं पर भी हो सकता है। c का मान यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। जब उस बिंदु पे हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट जो होता है एक अक्ष के समांतर होता है। बस यही प्रमेय बोलता है। कौन प्रमेय बोलता है, रोले प्रमेय। यहाँ पे जो हम लोग टेंजेंट खींचे हैं किसी भी बिंदु पे, जो सी बिंदु निकला हुआ है इसके बीच में, यहाँ पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट का मान जो है ध्यान से देखेंगे, या फिर टेंजेंट का जो स्लोप है वो किसके बराबर है, तो जो एक्स अक्ष के समांतर है। तब एक्स अक्ष का स्लोप कितना होता है, तो एक्स अक्ष का स्लोप कितना होता है, तो इसके लिए होता है dy बाई dx बराबर में 0। मतलब एक्स अक्ष के लिए अगर के बात करेंगे कि स्लोप किसके बराबर होता है, तो एक्स अक्ष का स्लोप होता है किसके बराबर होता है, तो dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है f डैश x। अगर यहाँ पे बात करें तो क्या है, f डैश x बराबर में 0 और x का मान हम लोग रख दिए हैं, क्या रखे हैं, c रखे हैं। सपोज हमारे पास यही बिंदु है, c है, यही बिंदु c है, तो वहां पे हम लोग c रख देंगे तो f डैश x बराबर में 0, मतलब dy बाई dx का मान 0 है। तो 0 है कहने का मतलब है कि जो भी टेंजेंट है, टेंजेंट का जो भी ढाल है वो किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। तो यही है आपका रॉलेस प्रमेय, जिसको बोला जाता है मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम का जो पहला प्रमेय है रॉले प्रमेय है, तो इसका कथन ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट यही है कि पहले हमने कंटिन्यूटी बताया था, तो कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस होता है, केवल फंक्शन बिंदु पर ही कंटिन्यूअस नहीं होता है, फंक्शन जो है किसी अंतराल में भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सपोज हमारे पास y बराबर में f एक फंक्शन है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a b में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b में, और f a बराबर में f b। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा
तब फंक्शन एक वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक वैल्यू c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश c क्या होगा, 0 के बराबर होगा और c का मान हमेशा रहेगा किसके बीच में रहेगा, a और b के बीच में रहेगा। अगर कि यहाँ पे ग्राफिकल देखना चाहेंगे तो सपोज हमारे पास एक कर्व है y बराबर में fx, इस टाइप से हमने बना दिया है। इसके लिए अंतराल गिवन है, ये अंतराल यही है, a से b है। अगर कि इसका सिग्निफिकेंस देखना चाहेंगे, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या बताता है, रोलेस थ्योरम, तो इस अंतराल के अंदर जो भी पॉइंट मिल रहा है c, जो भी पॉइंट मिल रहा है c कर्व के ऊपर, जब उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे। उस बिंदु c के ऊपर जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट जो होता है एक अक्ष के समांतर होता है, मतलब उसका जो ढाल होता है dy बाई dx का मान होता है 0 के बराबर होता है। वैसे भी याद रखेंगे कि एक अक्ष का जो ढाल होता है स्लोप ऑफ x एक्सिस किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। dy बाई dx का मान 0 के बराबर होता है। तो ये है आपका पहला रोलेस थ्योरम। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड जो है, सेकंड क्या है, सेकंड है लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम क्या बोलता है, देखते हैं यहाँ पे। लैग्रांज थ्योरम का भी कथन सेम है, ध्यान रखेंगे। लैग्रांज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम क्या बोलेगा, तो पहला बोलता है सपोज y बराबर में fx, हमारे पास एक फंक्शन है तो इसके लिए भी कंडीशन, अगर के फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं, तो पहला कंडीशन यही है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। जैसे रोलेज में था सेम यहाँ पर भी है, लैग्रांज में भी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए कहाँ पे, तो क्लोज इंटरवल ए बी में। पहला कंडीशन यही है। सेकंड है fx, मतलब जो भी फंक्शन रहेगा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए कहाँ पे, ओपन इंटरवल ए बी में। और यहाँ पे तीसरा कंडीशन जो है, तीसरा कंडीशन ये नहीं है, यहाँ पे तीसरा कंडीशन है क्या, fa नॉट इक्वल टू एफ बी। यहाँ पे जो तीसरा कंडीशन है fa नॉट इक्वल टू एफ बी, देन फंक्शन एग्जिस्ट वन वैल्यू c सच दैट, मतलब अगर के fa बराबर में fb नहीं मिल रहा है तब फंक्शन जो है एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगा, और c एग्जिस्ट करेगा जहां पे देखेंगे यहाँ पे f डैश c का जो मान होगा, f डैश c का मान किसके बराबर होगा, तो fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a के बराबर होगा। जहां से हम लोग क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, तो f डैश c जो है किसके बराबर है, fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a के बराबर है। इस टाइप से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे एंड c बिलोंग टू इंटरवल ए बी। जो c का मान रहेगा इस अंतराल के बीच में ही रहेगा। ये सेकंड वाला प्रमेय है जिसको बोला जाता है लैग्रांज प्रमेय। ये भी आता है मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत ही आता है। तो इसका जो कंडीशन है या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन स्टेटमेंट है। जैसे लैग्रांज में दो स्टेटमेंट जो था शुरू का, यहाँ पर सेम है दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पे चेंजिंग कहाँ से होने वाला है, तो तीसरे वाले स्टेटमेंट से चेंजिंग होने वाला है। तो क्या बोल रहा है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y बराबर में f, अगर के फंक्शन निम्नलिखित कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब लैग्रांज थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो कंडीशन है क्या, तो पहला कंडीशन यही है, इफ fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a b, मतलब फंक्शन fx जो है कंटिन्यूअस है कहाँ पे, क्लोज इंटरवल a b में। पहला कंडीशन यही है। सेकंड कंडीशन है फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ये सेकंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन क्या है, fa बराबर नहीं एफ बी। ध्यान से समझेंगे, fa बराबर नहीं एफ बी। पीछे वाला में अभी रोलेज में क्या था, fa बराबर में एफ बी था, यहाँ पे क्या है, fa बराबर नहीं एफ बी। देन फंक्शन एग्जिस्ट वन वैल्यू c सच दैट, तब फंक्शन एक मान c एग्जिस्ट करेगा, मतलब वहां से एक मान c हमें मिलेगा। और उस c का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो f डैश c बराबर में निकालेंगे fb माइनस fa अपॉन में b माइनस a के सहायता से क्या करेंगे, निकालेंगे। और उस c का जो मान होगा उस अंतराल के बीच में होगा, ये भी ध्यान रखना। अब इसका अगर के हम लोग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहेंगे तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमारे पास
यही ग्राफ है। एक वक्र है, इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस, इधर है एक्स डैश और यहाँ पे क्या है वाई डैश। अब यहाँ पे हमारे पास एक कोई भी कर्व है, कैसा भी कर्व है, कर्व यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इस टाइप से। एक हमारे पास क्या है कर्व है, और के बात करें तो यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट यही है ए है, और सेकेंड वाला जो पॉइंट है ए है। सेकेंड वाला जो पॉइंट है देखेंगे यहाँ पे इस टाइप से है, बी है, मतलब ए बी यही अंतराल है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इस अंतराल में, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, बस इस स्टेटमेंट को ऐसे ही लिख देना है। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे कि किस टाइप से लिखना है, बस स्टेटमेंट को ऐसे ही लिख देना है। मेन यहाँ पे काम करना है थर्ड वाला स्टेटमेंट से। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल के देखेंगे, अगर के सी का मान इसके बीच में आ रहा है तो लैग्रांज थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, रोलेस थ्योरम भी क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरवल ए बी में फंक्शन क्या है देखेंगे कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक वैल्यू सी ऐसा मिलने वाला है, एक वैल्यू सी यहाँ पे ऐसा मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, मान लिया कि सी वैल्यू हमारे पास यही है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस बिंदु पर क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब पीछे वाला में क्या था कि जब हम लोग उस बिंदु सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे थे तो टेंजेंट जो होता था एक अक्ष के समांतर होता था। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या बताता है, ये जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए हैं टी टी डैश, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं टी टी डैश, ये जो टेंजेंट होगा ये टेंजेंट इस बार एक अक्ष के समांतर नहीं होगा, बल्कि इन दोनों बिंदुओं, जो भी बिंदु गिवन है ए और बी को मिलाने वाला जो भी कोड होगा, कोड जिसको बोला जाता है छेदक रेखा, इस कोड मतलब छेदक रेखा कोड CHORD कोड है, इसके क्या होगा समांतर होगा। मतलब जब हम लोग उस बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट जो होगा समांतर होगा, किसके समांतर होगा तो ए और बी को मिलाने वाली जो छेदक रेखा होती है, जो कोड होता है उसको मिलाने वाली छेदक रेखा के क्या होता है समांतर होता है। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, बस इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस यही है कि जब हम लोग बिंदु सी पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट होगा क्या होगा ए और बी को मिलाने वाली जो भी छेदक रेखा है उसका क्या होने वाला है समांतर होने वाला है। ये है आपका लैग्रांज थ्योरम। तो ओवरऑल ये जो थ्योरी था यहाँ पे दो प्रमेय के लिए थ्योरी था, जिसको बोला जाता है मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है। तो मीन वैल्यू थ्योरम हिंदी में बोला जाता है मध्यमान प्रमेय। इसके अंतर्गत दो प्रमेय आता है, पहला प्रमेय आता है रोले प्रमेय आता है, और दूसरा आता है लैग्रांज थ्योरम आता है, मतलब लैग्रांज प्रमेय आता है। तो रोले प्रमेय भी क्या बोलता है, ध्यान से भी बताया कि एफ क्या रहेगा कंटिन्यूअस रहेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल रहेगा, ओपन इंटरवल ए बी में। बस अंतर क्या है दोनों में देखेंगे। रोले की बात कर रहे हैं तो रोले में क्या होता है एफ ए बराबर में एफ बी होता है। रोले में जो होता है एफ ए बराबर में एफ बी होता है, देन फंक्शन एग्जिस्ट वन वैल्यू सी सच दैट, वहां पे क्या होता था, वहां पे यही होता था एफ डैश सी बराबर में क्या होता था 0 होता था, और सी का जो मान रहता था किसके बीच में रहता था ए और बी के बीच में रहता था। अगर के यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहेंगे कि रोलेस थ्योरम क्या बोलता है, तो रोलेस थ्योरम यही बोलता है जो भी अंतराल मिलने वाला है, ए बी अंतराल गिवन रहेगा, उसके बीच में जो भी पॉइंट आने वाला है सी, जो भी पॉइंट मिलने वाला है सी जो रहेगा उस अंतराल के अंदर रहेगा। जब उस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट जो होता है एक अक्ष के समांतर होता है, मतलब उसका जो ढाल होता है 0 के बराबर होता है, dy/dx का मान 0 के बराबर होता है। दूसरा है लैग्रांज प्रमेय, लैग्रांज थ्योरम, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। f(x) इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, और यहाँ पे क्या एफ ए बराबर नहीं एफ बी, एफ ए बराबर नहीं एफ बी, बस दोनों में अंतर रखेंगे। रोले में बराबर होता है, यहाँ पे बराबर नहीं होता है। देन फंक्शन एग्जिस्ट वन वैल्यू सी सच दैट, अब यहाँ पे सी का मान कैसे निकालेंगे, तो यही फॉर्मूला है एफ डैश सी
बराबर में एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, और सी का जो मान रहेगा ए और बी के बीच में रहेगा। और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना चाहेंगे, ग्राफिकल मीनिंग समझना चाहेंगे तो क्या बताता है, ये प्रमेय बताता है कि जो भी अंतराल गिवन रहेगा वहां पे जो भी एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है सी, जहां पे फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे फंक्शन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जब उस बिंदु पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, उस बिंदु पर टेंजेंट खींचेंगे तो जो टेंजेंट होगा अंतराल के जो भी बिंदु रहेंगे ए और बी को मिलाने वाली छेदक रेखा कोड का क्या होता है, समांतर होता है। यही है कौन सा प्रमेय है, लैग्रांज प्रमेय है। देखते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है रॉलेज थ्योरम पे आधारित है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है वेरीफाई रॉलेज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम, या फिर कभी कभी लिख देता है मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्वेश्चन यही है, ध्यान देंगे क्वेश्चन है क्या, तो क्वेश्चन है वेरीफाई रॉलेज थ्योरम, रॉलेज थ्योरम इफ एफ एक्स बराबर गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इंटरवल भी गिवन है, इन इंटरवल ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स बराबर में जो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इन इंटरवल कहाँ है, इन इंटरवल ए है -2 से 2 के बीच में है। इसके बीच में क्या करना है, तो रॉलेज थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेक करना है ये जो फंक्शन गिवन है रॉलेज थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो भी स्टेटमेंट है लिख देंगे, जो भी कंडीशन है लिखेंगे। तो पहला कंडीशन यही लिखेंगे, फर्स्ट क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल -2 से 2। पहला कंडीशन यही लिख देना है। इस पे जो कथन दिया गया है, तो फंक्शन जो है इस इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है, ऐसा मान के चलेंगे। तो फिर से बोल रहे हैं फंक्शन केवल किसी बिंदु पर ही कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि अंतराल में भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में कंटिन्यूअस है। दूसरा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। फंक्शन जो एफ एक्स गिवन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे, इन ओपन इंटरवल ए बी। और थर्ड वाला कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे एफ ए का मान निकालते हैं, एफ ए किसके बराबर है, तो फर्स्ट वाला बिंदु जो है ए को बता रहा है इंटरवल का, और सेकंड वाला जो बिंदु है बी को बता रहा है। तो एफ ए निकालेंगे, मतलब -2 हम लोग फंक्शन में रखेंगे यहाँ पे। तो -2 जब रखेंगे फंक्शन में, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे -2 रखेंगे, तो इधर भी रखेंगे, तो ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 2 है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। इसी प्रकार से एफ बी निकालेंगे, एफ बी कहाँ पे निकालेंगे, ये जो इंटरवल का सेकंड वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, मतलब x के जगह पे 2 रखना है फंक्शन में। ध्यान देंगे, पहले x के जगह पे -2 रखे हैं यहाँ पे, तो क्या निकल गया, एफ ए निकल गया। उसके बाद रखेंगे 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 रखेंगे तो किसके बराबर है, ये भी किसके बराबर है, 6 के बराबर है। सिंस एफ ए बराबर में एफ बी, थर्ड वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे एफ ए बराबर में एफ बी। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं f -2 बराबर में f2। ए और बी का भी मान यहाँ पे बता दिए कि ए का मान कितना है, तो -2 है, और बी का मान है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। ए वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाला भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड वाला भी सेटिस्फाइड है, थर्ड वाला भी सेटिस्फाइड है। तो क्या लिखेंगे, देन एफ एक्स एग्जिस्ट वन वैल्यू सी सच दैट एफ डैश सी बराबर में 0, एफ डैश सी बराबर 0। तो यहाँ पे अब एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। ध्यान से समझना है, एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। अगर की बात करें कि यहाँ पे एफ डैश एक्स का मान कितना है, मतलब जब फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे
तो किसके बराबर है, a बराबर है 2x के बराबर है। फंक्शन गिवन है, जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x और 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। मतलब f डैश x का मान है किसके बराबर है, 2x के बराबर है। तो यहाँ पे अगर के बात करें कि f डैश c किसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे a जो है 2c के बराबर है, 2c जो है किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से c का मान निकाल लेंगे, c का मान जो है किसके बराबर है, तो c का मान जो है 0 के बराबर है। अब देखना है कि ये जो c का मान निकला हुआ है इस इंटरवल के बीच में है कि नहीं है, सारा कंडीशन चेक करना है। पहला कंटिन्यूअस है फंक्शन, दूसरा डिफरेंशिएबल है, तीसरा वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद लास्ट में जो c का मान निकलेगा उस c का मान को भी चेक करेंगे कि उसके बीच में है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, c बिलोंगिंग टू, c बिलोंग्स टू या फिर बिलोंगिंग टू, कहाँ पे, तो यहाँ पे इंटरवल जो भी गिवन है -2 से 2 के बीच में है, c का जो मान है इसी के बीच में है। मतलब ये वाला भी कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। मतलब सारा कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर रोले थ्योरम इज, या फिर fx सेटिस्फाइड, रोलेज थ्योरम, रोलेज थ्योरम। जो भी फंक्शन है सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, रोलेज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान रखेंगे ये सिंपली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड के एग्जाम में 3-4 नंबर के लिए आता है। बस यहाँ पे कंडीशन याद रखना है, थर्ड वाला स्टेप से बाकी काम करना है। यहाँ पे c का मान निकालना है, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि रोलेज थ्योरम से सवाल नहीं आता है, वहां पर भी c का मान निकालने के लिए आता है कि c का मान निकालना है मीन वैल्यू थ्योरम से। जो भी निकल के आएगा रोलेज थ्योरम से आएगा या फिर लैग्रांज थ्योरम से आएगा, तो देखना पड़ेगा कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बस वो कौन बताएगा, तो एफ ए और एफ बी बताएगा। जब एफ ए और एफ बी का मान बताएंगे, एफ ए का मान निकालेंगे, एफ बी का मान निकालेंगे। अगर के बराबर हो गया तो रोलेज थ्योरम सेटिस्फाई करेगा। अगर के बराबर नहीं मिल रहा है तो उस समय कौन सा थ्योरम सेटिस्फाई होगा, लैग्रांज थ्योरम होगा। तो यही इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी फंक्शन गिवन है यहाँ पे तीनों कंडीशन लिख देना है। फर्स्ट लिखना है fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल इतना -2 से 2। सेकंड है fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -2 से 2। fa का मान निकालेंगे, मतलब जो भी इंटरवल का पॉइंट रहेगा। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो भी इंटरवल का पॉइंट है, पॉइंट a है और ये वाला क्या है, पॉइंट b है। दोनों पे फंक्शन का मान निकालेंगे रख के। दोनों अगर के बराबर हो रहा है तो देन फंक्शन क्या है, एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगा, देखेंगे दोनों बराबर है। मतलब रोलेज थ्योरम के थ्रू हम लोग c का मान निकालेंगे। तो c का मान यहाँ पे निकालेंगे f डैश c बराबर में 0। अब f डैश c कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पहले f डैश x निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, f डैश x निकालेंगे जो है 2x के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, f डैश c चाहिए। तो c चाहिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, c रख देंगे। तो f डैश c किसके बराबर है, 2c के बराबर है। तो 2c किसके बराबर है, तो 0 के बराबर है। यहाँ से c का मान निकालेंगे। c का मान जो है 0 है, जो इसके बीच में है। तो बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है fx जो है रोलेज थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, वेरीफाई लैग्रांजे थ्योरम इफ fx बराबर में गिवन है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे fx बराबर में क्या गिवन है। इस बार जो fx बराबर में गिवन है, इफ fx बराबर में गिवन है यही है, x स्क्वायर है। ध्यान से देखेंगे, इन इंटरवल fx बराबर में x स्क्वायर है, इन इंटरवल 2 to 4। इसके बीच में चेक करके देखना है। लैग्रांज थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है। ध्यान से समझेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है क्या, तो पहला है fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। जो भी यहाँ पे इंटरवल गिवन रहेगा क्वेश्चन में, उसी में बात करेंगे। इन इंटरवल 2 to 4 fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 to 4। ऊपर वाला जो है क्लोज इंटरवल है, नीचे वाला जो है ओपन इंटरवल है। उसके बाद
क्या करेंगे, एफ ए और एफ बी का मान निकालेंगे। यहाँ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट से क्या करेंगे, एफ ए का मान निकालेंगे। एफ ए किसके बराबर है, एफ ए कहने का मतलब एफ टू का मान किसके बराबर है, तो एफ टू का मान जो है किसके बराबर है, फंक्शन में रखेंगे तो एफ टू का स्क्वायर मतलब 4। उसके बाद लिखेंगे एफ बी का मान निकालेंगे। एफ बी का मान किसके बराबर है, ये जो है 16 के बराबर है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 16। तो देयरफॉर यहाँ पे करके देखेंगे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए का जो मान है बराबर नहीं है किसका, एफ बी का बराबर नहीं है। देन एफ एक्स एग्जिस्ट वन वैल्यू सी सच दैट, बस यहाँ पे चेंज करना है, दोनों एक जैसा पर में है, दोनों पर में एक जैसा है। तो एफ डैश सी किसके बराबर होगा, तो ये होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे। तो सी का मान निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है सी का मान। तो एफ डैश सी चाहिए सबसे पहले, तो एफ डैश सी कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स जो है किसके बराबर है, 2x के बराबर है। अब x के जगह पे क्या रखना है, c रखना है, तो किसके बराबर हो गया, 2c के बराबर हो गया। एफ बी का मान है 16 माइनस एफ ए का मान किसके बराबर है, 4 के बराबर है। उसके बाद नीचे अगर के देखेंगे यहाँ पे तो ये किसके बराबर है, तो ये है b माइनस ए 4 माइनस 2 के बराबर। ध्यान देंगे एफ डी 16 है, एफ ए 4 है, बी किसके बराबर है, 4 के बराबर है। ये जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। इसको हल करेंगे तो ये देखेंगे हो गया 12 बटा में ये हो गया 2 और यहाँ से भी 2 आ गया 4, मतलब सी का जो मान है, सी का मान क्या है 3 है। अब ये जो सी का मान निकला हुआ है देखेंगे कि सी का मान जो है इस इंटरवल में है कि नहीं है। यह सी क्या है, सी बिलोंग कर रहा है किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, वो जो इंटरवल गिवन है सी के बीच में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। सी का मान निकल गया है 3 जो है 2 और 4 के बीच में है। तो हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर एफ एक्स सैटिस्फाई लैग्रांज थ्योरम। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। रोलेस थ्योरम के लिए, लैग्रांज थ्योरम के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो कंडीशन बताया, जो थ्योरी में कंडीशन है, उस कंडीशन को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन किस टाइप से बनाना है देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले वो जो तीनों कंडीशन है लिखेंगे। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो एफ एक्स का मान जो है एक्स स्क्वायर है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2 to 4, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2 to 4। और एफ ए और एफ बी का मान निकालेंगे। फिर से बोल रहे हैं कि जो इंटरवल का पॉइंट रहेगा, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ए है और सेकेंड वाला जो पॉइंट है क्या है, बी है। यहाँ पे फंक्शन का मान निकाल के देखेंगे, दोनों बिंदु पे निकाले हैं, एक पे 4 आ रहा है, दूसरे पे 16 आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों बराबर नहीं है। जब ऐसा मिलेगा कि बराबर नहीं है तो देन फंक्शन एग्जिस्ट वन वैल्यू सी सच दैट, ये कहाँ से लिखे हैं, तो इसको हम लोग लिखे हैं लैग्रांज थ्योरम से, जो अभी पीछे थ्योरी बताए थे वहीं से लिखे हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, सी का मान निकल गया है, सी का मान जो आ रहा है 3 आ रहा है। और देखेंगे कि सी जो है इस इंटरवल के बीच में है कि नहीं है, इस इंटरवल के बीच में है यहाँ पे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है सेटिस्फाई कर रहा है, किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लैग्रांज थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। इस टाइप से मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन बना सकते हैं या फिर बता सकते हैं। अगर के सिंपली पूछा जाए कि रोलेस थ्योरम किसको बताता है, तो बस याद रखेंगे इंटरवल के बीच में जो पॉइंट मिलता है उस पॉइंट पर जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो वो जो टेंजेंट होता है एक अक्ष के समांतर होता है। मेन पॉइंट यही है कि जो इंटरवल के अंदर पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट पे जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट जो होता है एक अक्ष के समांतर होता है, मतलब dy बाई dx का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। सेकेंड वाला का क्या है सिग्निफिकेंस, तो जो भी इंटरवल के अंदर पॉइंट मिलता है C, उस बिंदु पे जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो जो टेंजेंट होता है, जो भी A और B को मिलाने वाली छेदक रेखा मतलब कोड होता है, उसका क्या होता है, समांतर होता है। ये सेकेंड वाला थ्योरम का सिग्निफिकेंस है
इस टाइप से निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, आसानी से हल कर सकते हैं। रॉलेट थ्योरम को भी वेरीफाई कर सकते हैं, लैग्रांज को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर के बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए पूछा गया, सी का मान निकालने के लिए दिया गया तो निकाल सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन ऑप्शनल भी बना के पूछा जाता है, सी के बारे में पूछा जाएगा। और जब सी निकालेंगे तो एक काम हमेशा चेक करेंगे कि सी जो है हमेशा इंटरवल के बीच में रहेगा। अगर के वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।